हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मिशन जॉब में। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में वैदिक संस्कृति से रिलेटेड अति महत्वपूर्ण 120 प्लस प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपके आगामी सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए बिना देरी किए देखते हैं इन सभी प्रश्नों को एक एक करके। सबसे पहला प्रश्न है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो जो पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल है वो आपके 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक को माना जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके बाद आइए देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन को। 2 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो जो उत्तर वैदिक संस्कृति का जो काल है वो आपकी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के माना जाता है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो जो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है वो है श्रेष्ठ या कुलीन, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सही नहीं है? तो जो प्रारंभिक आर्यों के बारे में जो कथन सही नहीं है आपको ढूंढना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, यही एक सही नहीं है, बाकी सब सही है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट दिया है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो जो वैदिक काल के लोगों को ज्ञात फसल नहीं था वो था तंबाकू, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तंबाकू। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो जो वेद विरोधी और धार्मिक विरोधी जो अध्यापक थे उनको श्रमण के नाम से जाना जाता था, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रमण। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? तो जो वैदिक गणित है उसका महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो जो प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना मिलती है वो आपके ऋग्वेद में मिलती है। फ्रेंड्स, आपको कमेंट करके बताना है कि ऋग्वेद के कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो जो उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम होगा वो होगा वेद, ब्राह्मण, अरण्यक तथा उपनिषद, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की संख्या है, वेदों की संख्या कितनी है? तो जो वेदों की संख्या है वो आपके 4 है। कौन कौन? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अगर फ्रेंड्स पूछा जाए कि सबसे पुराना वेद कौन सा है तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। अगर पूछा जाए सबसे आधुनिक वेद कौन सा है तो अथर्ववेद जो है कि सबसे न्यू या आधुनिक वेद है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो जो वेद त्रयी कहलाने वाले वेद हैं वो आपके हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद, इनको त्रयी या वेद त्रयी कहा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके बाद आइए 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के राज्य चीन में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो जो सत्यमेव जयते है वो आपके मुंडक उपनिषद से लिया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो जो ऋग्वैदिक आर्य थे उनका मुख्य व्यवसाय जो है कि पशुपालन था। इसके बाद आइए देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन को। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो जो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ है वो आपके सामवेद को कहा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो जो प्रथम विधि निर्माता है वो आपके मनु है, मनु महाराज, मनु को माना जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? तो जो कृष्ण भक्ति है उसका प्रथम और प्रधान ग्रंथ जो श्रीमद् भागवत गीता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो जो ऋग्वेद है उसमें संपत्ति का प्रमुख रूप जो है कि गोधन है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ऋग्वेद के जो है कि 10वें मंडल में शूद्र का पहली बार उल्लेख मिलता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 10वें मंडल। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। पुराणों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड जो पुराणों की संख्या है वो आपके 18 है। इसके बाद आइए देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन को। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था?
तो जो वैदिक धर्म है उसका मुख्य लक्षण प्रकृति की उपासना था, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो जो ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है वो आपके इंद्र के लिए हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो जो शुल्ब सूत्र है वो आपके ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृतो माँ अमृतगमय कहाँ से लिया गया है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका उपनिषद, इसलिए इसका उपनिषद से लिया गया है अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृतो माँ अमृतगमय। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य भारत में बाहर से आए थे और वे सर्वप्रथम बसे थे। तो जो आर्य हैं वो आपके कहाँ से आए थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पंजाब में बसे थे। आर्य आए कहाँ से थे? आप लोग कमेंट करके हमको बताइएगा। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ऋग्वेद का जो है होता या होत्री, यजुर्वेद इसका होगा अर्थवीव, सामवेद का उद्गाता उद्गात्री, अथर्ववेद का ब्रह्मा। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेदों को अपौरुष क्यों कहा गया है? तो वेदों को जो अपौरुष कहा गया है वो आपके कहा गया है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई थी, इसीलिए वेदों को अपौरुष कहा गया है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो जो वैशेषिक दर्शन है उसके प्रतिपादक उल्लूक कणद जो है वो आपके वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो जो मीमांसा है या पूर्व मीमांसा उसके प्रतिपादक जैमिनी, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदांत या उत्तर मीमांस दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो जो वेदांग है या उत्तर मीमांस दर्शन है उसके जो प्रतिपादक हैं वो आपके हैं बदरायण, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो जो ऋग्वेद का जो है कि 9वां मंडल है उस सोम को समर्पित है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो जो दशराग युद्ध है वो आपके गंगा नदी के तट पर लड़ा गया था, पौरुषणी नदी के तट पर लड़ा गया था, इसके लिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पौरुषणी। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो जो धर्मशास्त्र है उसमें भू राजस्व का जो दर है वो 1/6 था, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो जो 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का जो काल है वो आपके ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? तो जो अछूत की अवधारणा है वो आपके धर्मशास्त्र के काल में उदित हुई थी, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एशिया माइनर स्थित बोगाजोकोई का महत्व इसलिए है कि इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन ए, क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नास्तिक का उल्लेख मिलता है, इसलिए इसीलिए एशिया माइनर स्थिति में बोगाजोकोई का महत्व है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है गायत्री मंत्र देवी सवित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? तो जो गायत्री मंत्र है वो आपके ऋग्वेद में मिलता है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। तो जो न्याय दर्शन है उसको प्रचारित करने का श्रेय गौतम को जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्राचीन भारत में निष्क से
जाने जाते थे। तो जो प्राचीन भारत है उसमें निष्क से जाने जाते थे किसको, स्वर्ण आभूषणों को, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो जो योग दर्शन है उसके प्रतिपादक पतंजलि हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पतंजलि। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उपनिषद पुस्तकें हैं। तो जो उपनिषद पुस्तकें हैं वो आपके दर्शन पर आधारित हैं। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ऋग्वेद का जो है स्रोत या प्रार्थना एवं प्रार्थनाएं। यजुर्वेद जो है इसका होगा संगीतमय स्रोत यजुर्वेद में। सामवेद जो है सामवेद के लिए स्रोत या कर्मकांड, स्रोत या कर्मकांड। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र या वशीकरण, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। तो जो आरंभिक वैदिक साहित्य है उसमें सर्वाधिक वर्णित जो नदी है वो है आपके सिंधु, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। तो जो उपनिषद काल के राजा हैं वो आपके केकय के अश्वपति शासक थे, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है। तो जो अध्यात्मक ज्ञान है उसमें आपके नचिकेता और यम के संवाद का जो ज्ञान है वो आपके कठोपनिषद से प्राप्त होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। तो जो वैदिक नदी कुंभा या काबुल है उसका जो स्थान है वो आपका अफगानिस्तान में होना चाहिए, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। तो जो कपिल मुनि के द्वारा प्रतिपादित जो दार्शनिक प्रणाली है वो आपका सांख्य दर्शन है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलने हैं। तो जो लौह धातु के प्राचीनतम प्रचलन के प्रमाण मिले हैं वो आपके अतरंगी खेड़ा से मिले हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो ऋग्वेद पर जो आधारित संकलन है वो सामवेद है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है। तो जो प्रस्थानत्रयी में जो शामिल नहीं है वो है आपका भगवत गीता, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए भागवत, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्म का सिद्धांत संबंधित है। तो जो कर्म का सिद्धांत है वो आपके मीमांसा से संबंधित है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बी। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए आप, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। एक अथर्ववेद औषधि से संबंधित है, जो ऋग्वेद है वो आपका ईश्वर की महिमा, यजुर्वेद है वो आपका बलिदान, तथा जो सामवेद है वो आपका संगीत। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। तो जो चरक संहिता नामक पुस्तक है वो आपकी चिकित्सा से संबंधित है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो जो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता है वो आपके यजुर्वेद से चलता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक युग सभा, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी, मंत्रिपरिषद थी, इसलिए इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो जो वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली है वो आपके गणतंत्र थी, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो जो सबसे प्राचीन वेद है वो आपका ऋग्वेद है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो जो भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है वो आपके सांख्य है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। तो इन 6 को जो स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है वो आपके हुई है वैदिक युग में, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों के द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो जो आर्यों के द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी वो थी लुहार या लुहारगिरी, और इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसके बाद आइए देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन को। दिया है मिलान करना है, तो जो यजुर्वेद होगा वो आपके 60 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऋग्वेद, धनुर्वेद जो है कि आपका यजुर्वेद, गंधर्व वेद जो है सामवेद, तथा जो शिल्प वेद, अर्थशास्त्र, अथर्ववेद, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद के किन 6 मंडलों में वंश मंडल, गोत्र मंडल कहा जाता है? तो जो ऋग्वेद है उसके दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक के मंडल को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वेद में जादुई माया वशीकरण का वर्णन है? तो जो जादुई माया वशीकरण का वर्णन है वो आपके अथर्ववेद में है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आर्य शब्द इंगित करता है, तो जो आर्य शब्द है वो आपके श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो जो ऋग्वेद है उसमें कुल 10 मंडल हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आर्य भारत में संभवतः आए थे, तो जो आर्य हैं वो भारत में संभवतः मध्य एशिया से आए थे, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो जो गद्य रूप में रचित वेद है वो आपके है यजुर्वेद, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो जो सभा और समिति है उसका उल्लेख है आपके अथर्ववेद में मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो जो ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम जो संस्था थी वो आपकी थी विदत। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो जो ब्राह्मण ग्रंथ है उनमें सर्वाधिक जो प्राचीन है वो आपके है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? तो जो गोत्र व्यवस्था है वो प्रचलन में आपके उत्तर वैदिक काल में आई थी, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अनुलोम विवाह का अर्थ है, तो जो अनुलोम विवाह है उसका अर्थ है उच्च वर्ग पुरुष का निम्न वर्ग के नारी के साथ विवाह हो जाना, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था, तो जो प्रतिलोम विवाह है उसको तब माना जाता था जब उच्च वर्ग की नारी निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। वैदिक युग में यौ कहा जाता था, तो जो वैदिक युग है उसमें यौ आपके जौ को कहा जाता था। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ब्रीहि शब्द के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो जो ब्रीहि शब्द है वो आपके चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अथर्व का अर्थ है, तो जो अथर्व का अर्थ होता है वो आपका होता है पवित्र जादू, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना है, तो आपका इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए। जो शिक्षा का जो है कि ध्वनि शास्त्र, कल्पसूत्र जो है कि कर्मकांड, निरुक्त जो है शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र, भाषा शास्त्र, तथा छंद जो है छंद शास्त्र से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं, तो जो प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी है उसके रचनाकार पराशर स्मृति है, इसलिए इसका राइट आंसर इसका पाणिनि राइट आंसर होगा। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो जो प्राचीनतम स्मृति है वो आपके है मनु स्मृति, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आदि काव्य की संख्या किसे दी जाती है? तो आदि काव्य की जो
संज्ञा है वो आपके रामायण को दी जाती है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीनतम पुराण है, तो जो प्राचीनतम पुराण है ओके मत्स्य पुराण है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है, तो जो ऋग्वेद है उसमें सबसे पवित्र नदी आपके सरस्वती को माना जाता था, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी, तो जो वैदिक समाज है उसकी आधारभूत इकाई कुल या कुटुंब था, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिनकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है, तो जो 250 सूक्तों की रचना की गई है वो आपकी इंद्र की स्तुति में किया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देवता में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है, तो जो वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है वो अथर्ववेद में कहा गया है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रचना में नारी को सूरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है, तो जो नारी को सूरा या पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है वो आपके कहा गया है मैत्रायणी संहिता में, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, तो जो उत्तर वैदिक काल है उसमें प्रजापति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इस पहला है राजसू यज्ञ, तो जो राजसू यज्ञ है वो आपके राजा के सिंहासन से संबंधित है। अश्वमेध जो यज्ञ होता था वो आपके राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने हेतु। वाजपेयी यज्ञ जो होता है वो आपके शौर्य प्रदर्शन और अग्निष्टोम जो यज्ञ होता था वो देवताओं को प्रसन्न हेतु होता था। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये भी सूची वाला है, सूची मिलान करना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए नंबर। परुष्णी रावी नदी के तट पे, सतुत्री सतलज, अस्किनी जो है चिनाब, विपाशा जो है कि ब्यास नदी को कहा जाता था। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, तो जो संस्कार हैं उनकी कुल संख्या आपकी 16 है, 16 संस्कार होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी सूची से मिलान करना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके बाद देखते हैं इसका ब्रह्म विवाह जो है कि समान वर्ण या जाति में विवाह जो होता था उसको ब्रह्म विवाह। देव विवाह जो पुरोहित या पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह जो होता था। आर्य विवाह जो है कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह। प्रजापत्य विवाह जो है बिना दहेज का विवाह जो होता था उसको प्रजापत्य विवाह कहा जाता था। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर, ये भी आपके सूची से मिलान करना है, तो इसका भी जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह, असुर विवाह जो होता है कन्या को खरीद कर किया गया विवाह। राक्षस विवाह जो है पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह। पैशाच विवाह जो है कि सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 ऋण शामिल नहीं है, तो जो 3 ऋण में शामिल नहीं है वो मात्र ऋण शामिल नहीं है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है, तो जो ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है वो आपके गोपर्णी मृदभांड संस्कृति से संबंधित है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है, तो जो उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है वो आपके चरित्र धूसर मृदभांड संस्कृति से संबंधित है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है, तो जो भगवानपुर जो है वहाँ से किए गए उत्खनन से जो कि प्रकाश में आया है वह है धूसर मृदभांड। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीनतम विवाह संस्कार में वर्णन करने वाले विवाह सूक्त किस में पाया जाता है, तो जो प्राचीनतम विवाह संस्कार है
उसका वर्णन करने वाले सूक्त, विवाह सूक्त जो पाया गया है वो आपके पाया गया है ऋग्वेद में, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ऋग्वेद में धन्य वक्ष योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो जो वक्ष करने योग्य शब्द नहीं है, जो उसका शब्द प्रयोग किया गया था वो गाय के लिए किया गया था। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी मिलान करना है। तो संहिता है जो है कोषाध्यक्ष, भाग दूध जो है कि कर संग्रह, छता छत्री, सॉरी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, पहला जो है संग्रहित्री, उसका कोषाध्यक्ष। जो दूसरा है उसका होगा भाव दूध जो है कि कर संग्रह करता। इसके बाद तीसरा जो है इसका छता या छत्री जो है प्रतिहारी, राज प्रसाद या सक्षक। और जो चौथा है उसका होगा पांसे के खेल में राजा की सहायता। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ऋत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवताओं को ऋतस्य गोप कहा गया है? तो जो ऋतस्य गोप है वो आपके वरुण को कहा गया, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र की देवता था? तो जो जल या समुद्र की जो देवता है वो आपके वरुण है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 3 क्रम पंगों में 3 लोक की माप कर लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तो जो 3 पंगों में तीनों लोक को माप लेने के क्रम में जो है कि उपक्रम कहा गया है वो आपके कहा गया है विष्णु को। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। इसका भी जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, पूषण विवाह का देवता, रुद्र जो है पशुओं का देवता, धौस या धौ जो है जगत पिता, तो अदिति जो है कि देव की महान माता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है। तो जो मनु स्मृति है वो मुख्यतः समाज व्यवस्था से संबंधित है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? तो जो गायत्री मंत्र है उसकी रचना जो है कि विश्वामित्र ने किया था, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवस्था या ऋग्वेद में समानता है, अवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवस्था जो है कि ईरान से संबंधित है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषताएं नहीं है? तो जो ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है वो आपके है वे लोहे के उपयोग से परिचित थे, यही एक नहीं है, बाकी सभी ऑप्शन सही है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, कुंभा या क्रमु। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म या ऋतु भारत के प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं और तथा दूसरे के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। ऋतु मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसके अंतर्गत सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों को आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो जो आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का जो पक्ष है वो आपके बीजी तिलक ने लिया था। इसके बाद इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची को मिलाना है। तो इस कुंभा जो है कि काबुल को कुंभा, परुष्णी नदी जो है आपकी रावी को कहा जाता था, सदानीरा जो है कि गंडक को, तथा सतुत्री जो है कि सतलज को कहा गया, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सूक्त हैं। तो जो ऋग्वेद है उनमें कुल सूक्तों की संख्या जो है कि 228 है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। तो जो पूर्व वैदिक आर्यों का जो धर्म है वो आपके प्राकृतिक पूजा और यज्ञ था। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा महर्षि कर्णाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। तो जो राजा विदेह माधव से संबंधित जो ऋषि थे वो आपके थे ऋषि गौतम राहुगण, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? तो जो विवाह समारोह पर प्रकाश डालने वाला स्रोत है वो सूर्य सूक्त है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सहस्त्रशास्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है? तो जो सहस्त्रशास्त्री संहिता के नाम से जाना जाने वाला जो ग्रंथ है वो आपके है महाभारत, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पे करते हैं समाप्त। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।